डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब्स एडुकेयर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, अभी बीपीएससी टीआरई 3 में जो 3 ब्लॉक का ऑप्शन मांगा गया है, अब यहाँ से एक और आवाज़ निकल कर आ रही है कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। अब मुझे लगता है कि 3 ब्लॉक का जो ऑप्शन अभी दिया गया है, तो इसको लेकर के तो गवर्नमेंट खींचेगी, आपका 12 अप्रैल तक तो खींच देगी। यानी ये टाइम को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, आप सब लोगों को पता है, नो डाउट। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी होने वाला है। अब देखो, जिनको नहीं बेनिफिट होने वाला है वो अलग बात है, लेकिन जिनको होम डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी मिला है, एटलीस्ट उनको तो बेनिफिट होगा। मान लो हमें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, हमें नहीं बेनिफिट होगा, लेकिन जिनको मिला है उनको तो होगा ना, किसी को तो होगा। मेरा मानना है किसी को तो होगा। लेकिन ये जो प्रक्रियाएं हैं काफ़ी लेट से क्यों शुरू की जा रही है? जो डिस्ट्रिक्ट मांगने का जो ऑप्शन है, रिजल्ट कब का आया, 1 महीने से ज़्यादा हो गए, तो उसी टाइम मांग लिया जाता ब्लॉक का ऑप्शन। इतने दिन बाद क्यों? अभी जब ट्रेनिंग की बात की जा रही है, ज्वाइनिंग की बात की जा रही है, उस टाइम पर आप ब्लॉक का ऑप्शन मांग रही है। वो थोड़ा पहले मांग लिए होते, है ना। खैर कोई बात नहीं, अगर अभी भी मांगा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी तो मान लो मतलब 1 अप्रैल में सब कुछ कर देना चाहिए। अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट का फिर अगर मांग कर रहे हो, या हम लोग जो भी मांग कर रहे हैं, तो आप सोचो कि फिर इस चीज़ को कहाँ लेकर जाया जाएगा। मतलब ये हमें लगता है जो ईयर है ना, उसका एंड भी ना चला जाए। आप लोग देख रहे हो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जो मामला है, कितने दिनों से लटका हुआ है ना। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अगर मामला की वजह से हम लोगों का अगर रुका हुआ है, कि उन लोगों का पहले पोस्टिंग हो जाएगा, ट्रांसफ़र जिनका होना है, और तब टीआरई 3 वालों का पोस्टिंग कराया जाएगा, तो फिर हम लोगों के पोस्टिंग में काफ़ी लेट लगेगा। और वही हो रहा है, देखो उन लोगों का जो मतलब ट्रांसफ़र होने वाला है, जो भी वो लोग ऑप्शन डाले हैं, तो वहाँ पर उन लोगों का पोस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर पता चलेगा कि कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट कितनी रिक्ति है, उसके अकॉर्डिंग टीआरई 3 वाले का वहाँ पोस्टिंग होगा। इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर लेट किया जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर होता है ना कि एक लॉलीपॉप देना, कि उसमें आप उलझे रहो। छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो जब रोने लगते हैं ना, तो माँ को कोई काम करना होता है, सोचती है कि हमें ये काम करना है, कैसे करूँ, ये तो बच्चा रो रहा है। तो आज के समय में मैं बता रही हूँ, जो मॉडर्न माँ है वो क्या करती है, फ़ोन दे देती है, कार्टून चालू कर देती है। अब बच्चा उसमें क्या हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं, उसमें वो अपना बिजी हो जाता है, और तब तक वो अपना काम उधर निपटा लेती है। तो वही चीज़ हम लोगों के साथ हो रहा है। यहाँ हम लोग चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ पर मान लो ट्यूट हम लोग कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दो, हमें स्कूल अलॉट करो, हमें ये करो, ठीक है। तो उधर से सोचा कि अब इन लोगों को कैसे होल्ड किया जाए, इन लोगों को कैसे शांत किया जाए, तो चलो ब्लॉक ऑप्शन दिया जाएगा 5 से 12। तो अब 12 तक तो सब हो गया शांत, 12 के बाद ना कुछ करेगा, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, ये दिया गया, ये गलत नहीं है, ये सही है। मान लो मेरे लिए नहीं बेनिफिशियल होने वाला तो कोई बात नहीं, जिसका डिस्ट्रिक्ट ही दूर दिया है बहुत, तो किसी भी, मान लो कि अगर वो ब्लॉक में जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मानती हूँ। लेकिन जिनको अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, उनको तो फ़ायदा होगा ना। तो केवल अपनी फ़ायदे की बातें नहीं सोचनी है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि क्या फ़ायदा जब डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। मुझे समझ में आ रहा है कि जब आपको डिस्ट्रिक्ट ही नहीं मिला तो आपको कोई फ़ायदा नहीं ब्लॉक चूज़ करने का। लेकिन फिर भी शहरी और ग्रामीण की बात कर ले तो वहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है उनको फ़ायदा हो सकता है, तो एटलीस्ट किसी को तो फ़ायदा हो रहा है। दूसरी ये चीज़, अब जो डिस्ट्रिक्ट का डिमांड किया जा रहा है कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो आपको क्या लगता है, होम डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग डिमांड करते हैं तो ये जो बहाली है इतना जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा क्या? ये ज्वाइनिंग इतना जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा? नहीं। तो आप अगर चाहते हो कि डिस्ट्रिक्ट मिले और 2-4 महीने लगे इसमें, तो फिर ठीक है। अगर चाहते हो कि नहीं फास्ट ज्वाइनिंग हो, तो फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला मांग है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तुरंत ये लोग पूरा करेंगे। अगर करेंगे तो फिर ये जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है काफ़ी लंबा चलेगा। बाकी चॉइस अब ये देखना है कि आप क्या चाहते हो, और एक व्यक्ति नहीं, सब मिलकर अगर डिमांड करेंगे तो हो सकता है कि कुछ इस पर विचार किया जाए। और मेरे हिसाब से तो देखो, ये भी लगता है, ये भी बात है सही कि बाद में फिर ट्रांसफ़र के लिए हम लड़े, ट्रांसफ़र के लिए वेट करें, परेशान हो, है ना। तो उससे बेटर रहता है कि अभी ही आप डिस्ट्रिक्ट उनके अकॉर्डिंग दे देते, स्कूल दे देते, जो भी है, मतलब ब्लॉक दे देते, ताकि बाद में ट्रांसफ़र करने की बात ही नहीं रहती। लेकिन अब सरकार की क्या मंशा है, ये तो सरकार ही जानेगी। दूसरा, आप सब लोग समझ ही रहे हो। दूसरी ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि आप लोगों का क्या कहना है, क्या डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट के लिए मांग करना सही है या ज्वाइनिंग के लिए मांग करना सही है? बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप खुद सोचो, जो नौकरी ले चुके हैं, जो नौकरी में ऑलरेडी हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 साल वो तो डिस्ट्रिक्ट का मांग कर देंगे, 1 साल बाद भी ज्वाइनिंग करवाएगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो, तो जॉब में ऑलरेडी है। लेकिन आप उनके बारे में खुद सोचो,
जो जॉब में नहीं है और जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका घर परिवार उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और वो अभी तक नौकरी ले करके भी, रोज़गार प्राप्त करके भी बेरोज़गार हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है? क्या वो सोचेंगे कि होम डिस्ट्रिक्ट मेरे को मिलने के लिए 1 साल और हमें इंतज़ार करना पड़े, 1 साल और हम इंतज़ार करें? वो ये सोचेंगे कि चलो दूर ही सही, कम से कम हम ज्वाइनिंग कर लेंगे तो हमारे घर में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा घर परिवार चलने लगेगा और उसके बाद हम 1 साल वेट कर लेंगे। मान लो आपको अगर कहा जाए कि सरकारी नौकरी आपको 1 साल करनी है, केवीएस में कैसे होता है 2-3 साल मान लो कहीं आपको दे देता है तो आपको रहना पड़ता है, उसके बाद ट्रांसफ़र करवा करके लोग आते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर समझ लो कि 1 साल हमको अगर दूर ही रहना पड़े, 2 साल, उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवाज़ उठाएंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा। नहीं तो ये फिर जिला को लेकर के अगर ये लोग लफड़ा लगाएंगे जो भी है तो इन लोगों को बहाना तो मिल ही जाएगा कि चलो अब डिस्ट्रिक्ट के लिए भी है, तो इस बहाली को और खींच कर ले जाएंगे। और जो लोग कहीं ना कहीं मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं ना, इकोनॉमिकली वो कहीं ना कहीं वीक है और वो सोच रहे हैं जल्दी से हमारा ज्वाइनिंग हो जाए, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। कोई मान लो कि अपने जॉब छोड़ चुके हैं, प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में छोड़ चुके हैं, वो लोग तो यही चाहेंगे ना कि ज्वाइन जल्दी हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। देखो दूर नज़दीक तो कुछ मान लो सहा जा सकता है, लेकिन आपका घर परिवार अगर 1 साल तक आपको ज्वाइनिंग ना मिले तो कैसे चल सकता है? ये आप देखो मतलब सेंसिटिव कौन सा है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरे हिसाब से आप कहो तो, भले किसी को ये चीज़ सही ना लगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि नहीं, आप पहले जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराओ, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र करना है, क्या करना है आप करते रहना। एटलीस्ट सब ज्वाइन कर जाएंगे, उनकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी, आप ये सोचो। उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए लड़ते रहेंगे, ट्रांसफ़र फिर होगा तो यहाँ से वहाँ वो जाना रहेगा, यही तो रहेगा और क्या रहेगा, शिफ्ट होना रहेगा। लेकिन शिफ्ट होने में उतना कष्ट नहीं है जितना आज आप घर में बेरोज़गार बैठे हो उसमें जितना कष्ट है, जितना आप जॉब लेने के बाद में टेंशन और डिप्रेशन में हो जितना कष्ट है, उतना कष्ट आपको एक गांव में मान लो आपको जॉब दे देता है, एकदम बिल्कुल देहात से देहात में दे देता है, ठीक है, तो वहाँ आप कुछ दिन सह सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन आप घर में बेरोज़गार बैठे रहोगे, ये क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अब देखो आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आज जिला होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आवाज़ उठाना सही है या ज्वाइनिंग के लिए, दोनों में से किसका मतलब कौन सा ज़रूरी ज़्यादा है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या चाह रहे हो कि होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो या ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो, पहले क्या हो। ठीक है, ब्लॉक के लिए जो है इसमें हमें लगता है उनको ज़्यादा देरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन मांग रहे हैं तो लेकर के फटाफट आगे का जो प्रोसेस है कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। और देखो फाइनली मैं बता रही हूँ कि मैं भी मतलब अब जिस जॉब में हूँ यहाँ से अब मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ में भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ें मतलब हैं जो अब छोड़ करके अब मेरे को नहीं बिल्कुल भी मन कर रहा है कि इसको कंटिन्यू करूँ। तो पुराना ये सत्र कंप्लीट हो गया और नए सत्र जो आने वाला है, तो नए सत्र में मैं सोच रही हूँ मैं कंटिन्यू ना करूँ, चली जाऊँ, और थोड़ा मतलब रेस्ट करना भी ज़रूरी है। बाकी देखो पैसे तो हैं ही, ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, और लेकिन हाँ अगर आप पहले से अगर आप नहीं कुछ कर रहे हो, पहले से अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो या सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा दिया जाए। देखो आप लोग बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करोगे, मुझे पता है कि आपका ज़रूर होम डिस्ट्रिक्ट मिला होगा, तो बिल्कुल मेरा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये उन लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, उनको भी फ़ायदा है। जिनको होम डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, ये बहाली प्रक्रिया अगर लेट होगी तो नुकसान आप सबका होगा, हम सबका होगा। तो उससे बढ़िया ज्वाइन कर ले, काम करिए, और उसके बाद फिर हम लोग जिला अलॉट करने के लिए करते रहेंगे, ठीक है। और आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा और लेट लगे, 6 महीना लगे और होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाए, तो फिर सबका अपना अपना नीड्स हो सकता है और हर कोई अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सोचता है। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।